बहुत कठिन है डगरपन घटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, कैसे भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी, कैसे भर लाऊं जमुना से मटकी। पनिया भरन को मैं जो गई थी, पनिया भरन को मैं जो गई थी, हाथ पकड़ मोरी मटकी झटकी। लाज रखो मेरे घूंघट पटकी, बहुत कठिन है डगरपन घटकी, कैसे भर लाऊं जमुना से मटकी। बहुत कठिन है डगरपन घटकी। जय दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। सैकड़ों साल पहले अमीर खुसरो का ये दोहा है, बंद कह लें चाहे उनकी कलम कह लें, जो भी कह लें। नरेंद्र मोदी की सरकार पर बड़ा ही फिट बैठता है। अब की बार एनडीए की सरकार, अब की बार गई मोदी सरकार, अब की बार गई भाजपा की सरकार, अब की बार नायडू नीतीश की सरकार। और जो ये नायडी नीतीश की सरकार बनने जा रही है, इसके बड़े ही अजीबोगरीब तेवर देखने को मिल रहे हैं। डिमांडें बहुत कुछ सुनने में आ रहा है, सुनने में आ रहा है कि सत्ता बनने से पहले ही बड़ी बड़ी डिमांडों की फहरिस्त दिखा दी गई। कोई रेलवे मांग रहा है, कोई घटक दल का कोई दल वित्त मंत्रालय मांग रहा है, कोई गृह मंत्रालय ही मांग रहा है, यानी अमित शाह की कुर्सी ही लोग मांग रहे हैं। फाइनेंस तो मांग ही रहे हैं, रेलवे तो मांग ही रहे हैं, डिफेंस भी मांग रहे हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है कि नरेंद्र मोदी जी आखिर कौन से मुद्रा में चले गए हैं? क्या वो तेवर खत्म हो गया? क्या वो तेज खत्म हो गया? या बायोलॉजिकल तरीके से पैदा होने का वो जुनून खत्म हो गया जिसका दावा हमारे नरेंद्र बाबू करते थे? हमारे नरेंद्र मोदी जी का वो अवतारी पुरुष कहाँ गया जो भक्तों ने बहुत विशाल अवतार बना रखा था, शेषनाग वाला? वो अवतार खत्म हो गया। उस अवतार में कोई जोर नजर नहीं आ रहा, क्योंकि जिस तरह की फहरिस्त सुनने में आ रही है वो मीडिया के कैमरे में बस सुनाई दे रहा है कि नहीं नहीं हमें कुछ नहीं चाहिए, हम तो बहुत सपोर्ट करते हैं मोदी जी को। लेकिन बात अगर सिर्फ कैमरे पर ही नजर आ जाए तो सबको मालूम है कि कैमरे पर नजर आने वाली हर चीज असली नहीं होती, हर चीज ओरिजिनल नहीं होती। कैमरे के पीछे बहुत कुछ चलता है, पर्दे के पीछे बहुत कुछ चलता है। और जो थिएटर ड्रामा चल रहा है सरकार बनाने में, इसकी तारीखें बड़ी लंबी भी हो सकती हैं। जरूरी नहीं कि सिर्फ 9 तारीख तक ही मामला बना रहे। अब हालत यह है कि 9 जून को हमारे मोदी बाबू तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन उसके साथ ही जो उनके सहयोगी दल हैं, उन सहयोगी दलों को मैनेज करके अपने पास संभाल के रखना बड़ी मुश्किल हो रही है मोदी बाबू को, क्योंकि जो इनके डिमांड है वो बड़े बड़े डिमांड हैं। और इन डिमांडों को अगर पूरा ना किया गया तो मामला खराब हो जाएगा। और शायद यही वजह है कि हमारे नरेंद्र मोदी की पलकें झुकी झुकी नजर आ रही हैं, उनकी नजरें झुकी हुई हैं। वो शेर है ना, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा कहीं दिल में प्यार है कि नहीं। तो ये प्यार जो है ना कभी भी बाहर आ सकता है, और जब ये बाहर आएगा तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार धड़ाम कितने दिन चलेगी? 10 दिन, 20 दिन, 13 दिन, क्योंकि 13 दिन सरकार चलाने का वाजपेयी जी का रिकॉर्ड रहा है। और अब की बार तो एनडीए की सरकार है ना, और जब एनडीए की सरकार है तो नरेंद्र मोदी जी को बड़ा झुक करके रहना पड़ रहा है। उनको अपनी अहमियत बिल्कुल डाउन करके रहनी पड़ रही है, अपने सहयोगियों के सामने पलकें झुका करके रहना पड़ रहा है। और ये कहीं ना कहीं ये डर है कि सरकार गई तो कहीं हमको ले ना डूबे लोग। और शायद यही वजह है कि चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार के साथ उनकी नजर आने वाली तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि नरेंद्र मोदी जी बहुत डरे हुए हैं। और नरेंद्र मोदी जी के भीतर वो पहले वाला तेज और तेवर नहीं रहा जिसमें वो कहा करते थे कि मोदी को हल्के में ना लेना, मोदी अगर मुंह खोलेगा तो 7 पुश्तों के पाप बाहर कर देगा। मामला इस बार मोदी जी के हाथ से आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है और नायडू और नीतीश के हाथ में चला गया है ये पूरा मामला। और कैसे मोदी जी से उबर पाएंगे ये बात अब उनके ही बस की बात है, क्योंकि हर जगह जो वो डंका पीटा जाता था वो डंका पीटना बंद हो गया। 400 पार का नारा ऐसा बंद हुआ कि इसके लिए किसको दोष दिया जाए अब समझ से परे है। नरेंद्र मोदी के लिए बड़े बड़े मंत्रालयों को बांटना इस वक्त सबसे बड़ी मुसीबत बन चुकी है, क्योंकि बड़े बड़े मंत्रालयों पर उनके घटक दलों की नजर है। गृह मंत्रालय से लेकर वित्त मंत्रालय से लेकर रेलवे, और रेलवे से लेकर कई राज्य मंत्रियों के ओहदे मांगे जा रहे हैं घटक दलों के जरिए। ऐसा मीडिया में रिपोर्ट किया जा चुका है।
खबरें सूत्रों के हवाले से बहुत सी मीडिया में चल रही हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर गृह मंत्रालय मांग लिया गया तो फिर क्या होगा? क्योंकि स्पीकर का ओहदा मांग रहे हैं चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी के लिए स्पीकर का ओहदा मांग रहे हैं। अगर स्पीकर ही नरेंद्र मोदी और बीजेपी के हाथ से निकल गया तो फिर राज्यों में सरकारों के मामलों में कौन दखल देगा? कैसे सांसदों विधायकों को तोड़ने का मामला चलेगा? कैसे जनप्रतिनिधियों को अपनी पार्टी में शामिल कराने का मामला पेश आएगा? ऐसे में सवाल है कि अगर गृह मंत्रालय ही चंद्रबाबू नायडू ने मांग लिया और चंद्रबाबू नायडू को गृह मंत्रालय देना पड़ गया तो हमारे जो चाणक्य हैं अमित शाह साहब की कुर्सी का क्या होगा? तब तो शाह साहब के लिए पूरी कुर्सी ही गृह मंत्रालय के एक झटके में चली जाएगी। अगर गृह मंत्रालय ही शाह जी के हाथ से छिन गया, भारतीय जनता पार्टी के हाथ से निकल गया, नरेंद्र मोदी के हाथ से फिसल गया, तो उसका अंजाम क्या होगा? ईडी, सीबीआई ऐसी केंद्रीय एजेंसियां गृह मंत्रालय के अंदर में आती हैं। कैसे फिर यहाँ वहाँ विपक्षियों के घरों पे छापे पड़ेंगे, रेड पड़ेंगे, विरोधियों के घर पर खबरें भी सुनने में नहीं मिलेगी कि भाई 6 महीने हो गए, 7 महीने हो गए, साल भर हो गए, ईडी ने किसी के घर पर रेड नहीं की। क्या बात है? इतनी उदासी नरेंद्र मोदी जी कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं? अगर ये तमाम बड़े पद अगर मोदी जी और उनके लोगों के हाथ से निकल जाएगी तो भारतीय जनता पार्टी अपनी कमाई कैसे करेगी? वो कमाई जो इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर अभी भी नरेंद्र मोदी के पास मौजूद है, वो पैसा जो चुनावी चंदे के तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास मौजूद है, जिस चुनावी चंदे की अगर जांच कर ली जाए ढंग से तो भाजपा के बड़े बड़े मंत्री, बड़े बड़े संतरी सब के सब अंदर चले जाएंगे। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी कंपनियां भी बड़े बड़े घोटालों के राज खुलने के बाद कहीं और नजर आएंगी। ऐसे में नरेंद्र मोदी जी के लिए सत्ता बरकरार रखना बहुत बड़ी बात है। एक तरफ चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ फोटो खिंचाते नजर आते हैं, एक ही टेबल पर बैठे नजर आते हैं, अगल बगल बैठकर बातचीत करते, डिस्कस करते नजर आते हैं, लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू का क्या होता है? चंद्रबाबू नायडू एमके स्टालिन के साथ बैठकर चाय पानी नाश्ता कर रहे होते हैं। आखिर इस मुलाकात का क्या मायने निकाला जाए? क्या यही मायने निकाला जाए कि चंद्रबाबू नायडू कुछ दिन तक तो इंतजार कर सकते हैं अपने ओहदे के मिलने का, लेकिन अगर उनको ओहदा नहीं मिला तो इंडिया गठबंधन बहुत बड़ा कांड कर सकता है जनाब। और जाहिर सी बात है, सियासत में पाला बदलना कोई नई बात नहीं है। सियासत में सरकार बदलना, सरकार गिराना कोई नई बात नहीं है। और सियासत में कोई परमानेंट दुश्मन या दोस्त नहीं होता। और अगर इसका मिसाल देखना हो आपको तो उद्धव ठाकरे, एनसीपी और कांग्रेस के बीच में आप देख लीजिए। 36 का आंकड़ा हुआ करता था, लेकिन यही महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र में बनाई जाती है और उद्धव ठाकरे कांग्रेस, एनसीपी, शरद पवार और सोनिया गांधी के जरिए समर्थन पा करके मुख्यमंत्री बनते हैं। क्या उस शपथ समारोह के दौरान कोई नया रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री भी मिलेगा? क्या उस शपथ के दौरान चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार का भी कोई रोल होगा? उनकी पार्टी के बड़े नेता क्या वहां भी नजर आएंगे बड़े बड़े मंत्रियों, ओहदों के तौर पर शपथ लेते हुए? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत मुसीबत बन चुके हैं। न्यूज चैनलों पर जिस तरीके से खूब मोदी जी के नाम का ढोल पीटा गया, वो ढोल फट चुका है। मोदी नाम का तिलस्म टूट चुका है और ये बात अब सामने आ चुकी है कि कोई भी इंसान अगर खुद को ईश्वर मान लेता है, भगवान मान लेता है, रब मान लेता है, तो उसका पतन धीरे धीरे शुरू हो जाता है। और पतन शुरू होने का जो काम होता है इसी दुनिया में होता है और लोग उस पतन को देखते हैं। और यही वजह है कि पूर्ण बहुमत वाली नरेंद्र मोदी की भारतीय जनता पार्टी 240 सीटों पर सिमट गई। पूर्ण बहुमत ना होने की वजह से अगर एनडीए की सरकार बनाई जा रही है तो घटक दलों के आश्रय उनको बैठना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी को अपने हर फैसले से पहले घटक दलों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि पहले घटक दलों के खुश और नाखुश होने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि उनके पास 303 सीटें मौजूद थी। तो मोदी जी अपने 303 सीटों के दम पर कुछ भी संसद में पास करा लिया करते थे, कोई भी डिसीजन करा लिया करते थे, कोई भी फैसला कर लिया करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू उनको आंख दिखाएंगे, नीतीश कुमार उनको आंख दिखाएंगे। वो नीतीश कुमार जो बीजेपी के साथ, नरेंद्र मोदी के साथ कई बार अदावत कर चुके हैं, वो नीतीश कुमार जो कई बार अपने मुंह बोले भतीजे तेजस्वी के साथ गलवैयां कर चुके हैं, उनके साथ रोजा इफ्तार कर चुके हैं, उनके साथ अगल बगल एक ही सीट पर बैठकर सफर कर चुके हैं। बात सिर्फ चाय, नाश्ता, पकौड़ा और बिरयानी तक सीमित नहीं है, ये मामला बहुत दूर तक का है। अगर इंडिया गठबंधन सरकार नहीं बनाती तो आज नहीं तो कल जरूर बनाएगी, क्योंकि अग्निपथ को लेकर भी अंदर ही अंदर घमासान चल रहा है। और नरेंद्र मोदी अगर वापस अग्निपथ को रिमूव करते हैं तो सबसे बड़ी जीत विपक्ष की मानी जाएगी। यानी विपक्ष जो काम खुद नहीं कर सका वो एनडीए की सरकार के जरिए करना पड़ेगा, नरेंद्र मोदी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए करवाना पड़ेगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हर वो काम अब करना पड़ेगा जिनको करने से वो बचते आ रहे थे। अब
भारतीय जनता पार्टी ये भी समझ चुकी है कि राम जी का नाम हर जगह काम नहीं आने वाला। भारतीय जनता पार्टी ये भी समझ चुकी है कि जब जनता भूखी हो, रोटी मांग रही हो, जब बेरोजगार रोजगार मांग रहे हो, तो उनको मुसलमानों का खौफ दिखा करके उनके ध्यान को नहीं भटकाया जा सकता। जब जनता अपने छत पर आश्रय मांग रही हो, तो जनता को मुसलमानों का खौफ दिखाकर नहीं भटकाया जा सकता। जब देश के लोग महंगाई भ्रष्टाचार से त्रस्त हों, गैस के बढ़ते दाम से, तेल के बढ़ते दाम से त्रस्त हों, तब उनको मुसलमानों का खौफ दिखाकर नहीं भटकाया जा सकता। उनको आरक्षण का नाम लेकर के नहीं भटकाया जा सकता कि तमाम आरक्षण छीनकर मुसलमानों को थमा दिया जाएगा, क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो आरक्षण के समर्थक हैं। वो तो अगड़ा पिछड़ा छोड़ दीजिए, वो तो मुसलमानों को 4% आरक्षण देने का समर्थन करते हैं और उन्होंने वादा भी किया है आरक्षण देंगे वो, और आरक्षण को फिर से बहाल रखेंगे और मुसलमानों के लिए, स्पेशली मुसलमानों के लिए कई स्कीम लेकर के आएंगे। तो ऐसे में हमारे नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू तो आंध्र प्रदेश के फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी क्या करेंगे? वही नीतीश कुमार आरक्षण के समर्थक हैं, वही नीतीश कुमार बिहार में मुसलमानों के लिए आरक्षण दे रहे हैं। तो ऐसे में मोदी बाबू के लिए प्रधानमंत्री की कुर्सी अभी बहुत दूर की कौड़ी नजर आ रही है। अभी तो 9 तारीख का दिन शुरू हुआ है। देखिए कि 9 तारीख आने से पहले अभी कितने तारीखें बदलती हैं और कितने तारीखें बीतती हैं। अब तो सिर्फ इंतजार ही इंतजार करना होगा और देखना होगा कि हमारे नरेंद्र मोदी जी कब तक प्रधानमंत्री बनते हैं और कब तक देश को विकसित करते हैं। फिलहाल इस खबर बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद। तो देख लिया आपने हमारे इस वीडियो को। हमें उम्मीद है कि आपने हमारे वीडियो को लाइक किया होगा और दूसरों को भी शेयर किया होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।